हेलो। हाँ सर, वीडियो डिस्प्ले हो रही है। चलिए, वीडियो डिस्प्ले हो रही है, सभी को बता दीजिए एक बार। सूरज सर नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर हो रही है डिस्प्ले वीडियो ना? ओके। हाँ हाँ हो रही है। चलिए सर, ठीक है, तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। उस दिन तक 17 क्वेश्चन हो गए थे, आज आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, इफ अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज 4, while the roots of the equation x square plus px plus q are the same, then the value of q। तो बताइए q की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 के रूट है जो है, एक रूट दिया गया है 4, और वाइल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज द सेम, तो क्यू की वैल्यू बतानी है। बेहद सरल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहली नजर में देखते ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये थोड़ा साउंड बंद कर लीजिए, जहां भी आ रहा है साउंड प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। सॉल्व करिए। देखिए, आपके पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसका कह रहा है कि इसका जो रूट है एक्स इक्वल टू 4 है, तो इसका जो अल्फा है 4 है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दीजिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 4p प्लस 16 और 12 कितना हो गया, 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4p इक्वल टू -28, p इक्वल टू -28/4, यानी p की वैल्यू आ गई दोस्तों -7। -7। अब दूसरा अपने पास इक्वेशन क्या है? दूसरा अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू -7 रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये मिल गया इक्वेशन। हमको कहता है कि इसके रूट सेम है, तो ऊपर अगर 4 रूट था तो इसका भी रूट 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 -7 चौके 28 प्लस क्यू बराबर 0। तो भैया क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? देखिए, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, p की वैल्यू प्लस पी एक्स, एक्स की वैल्यू, p की वैल्यू -7, x की वैल्यू 4, q की वैल्यू तो इस हिसाब से ना दी जानी चाहिए। 18वां क्वेश्चन। एक मिनट, इफ ए रूट आर सर इसमें दूसरे एक इक्वेशन। एक मिनट हाँ सर जी, हाँ सर। एक मिनट। p की वैल्यू -7 आई जी जी। है, यहाँ तक तो ठीक है। कुछ मिस्टेक हमने पढ़ने में करी है शायद। p की वैल्यू -7 आई। कह रहा व्हाइल द रूट्स ऑफ द आर सेम। ओके 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 ओके। आर सेम मतलब इक्वल रूट की कंडीशन बोल रहे हैं, सेम रूट नहीं कह रहे हैं। इक्वल रूट डी मतलब बराबर 0। डी इक्वल टू 0 का कंडीशन बनेगा यहाँ पे जी। तो इक्वेशन तो सेम फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0, सॉरी प्लस क्यू 7x प्लस प्लस क्यू इक्वल टू 0। रूट सेम है, सेम मतलब इक्वल रूट की बात है। हमने ये समझ लिया कि इसके सेम है, इक्वल है ना, ऐसा नहीं है। तो अगर इसके रूट सेम है तो डी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर यानी -49 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्यू इक्वल टू 0। 49 -4 क्यू इक्वल टू 0। तो -4 क्यू बी स्क्वायर -4ac सही चल रहा है, इक्वल टू माइनस का 49, हाँ हाँ एकदम सही सही। क्यू इज इक्वल टू 49। 49/4। चलिए, आंसर नंबर क्या होगा? सी। लगाइए सी पे ताला, जी। फोटो कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस एक्स 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है। क्वेश्चन क्रॉप कर दें पहले, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए करिए। कह रहा हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है। इस रूट के कितने इक्वेशंस, इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 1, 2, इनफाइनाइट, नन। ये साउंड बंद कर लीजिए जहां से भी आ रहा है प्लीज। बताइए कहाँ कितने रूट होंगे इस इक्वेशन के, सॉल्व करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको तो पहली नजर में सॉल्व करने का तरीका देखिए। इसको यदि सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका उसका ऐसा भी था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ऊपर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 3 हो गया अपॉन एक्स माइनस 1। अब सवाल है कि क्या x इक्वल टू 1 को हम काट सकते हैं? तो x इक्वल टू 1 को काट तब पाते जब x इज नॉट इक्वल टू 1 दिया होता, तब हम x इक्वल टू 1 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दी गई है कि हम x इक्वल टू 1 को कैंसिल कर सकते। अब यदि ऊपर वाले को देखें, ऊपर वाले को देखते हैं तो क्या इसका फैक्टराइजेशन संभव है? मल्टीप्लाई करने पर -2 और सम करने पर -1। बताइए क्या विचार है आप लोगों के, बताइए इस क्वेश्चन को। इसको यदि सॉल्व करें x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। ठीक, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स मतलब माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का कैंसिल। तो भाई इसमें एक रूट तो x इक्वल टू 0 यहीं पर दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। बाकी क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्या हो सकता है? इसको अरेंज करना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे। सर जी इधर बोलिए। हाँ लेफ्ट हैंड साइड में सर x बराबर 0 इसका रूट नहीं हो पाएगा सर। वो तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखा है ना जी। हाँ जी सर। हाँ वो प्लस 3 लिखा है सर, तो वो 0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 पे नहीं करेगा सेटिस्फाई, बिल्कुल नहीं करेगा। हेलो, हाँ 0 पे नहीं करेगा सेटिस्फाई, सॉरी सर। हाँ सर। सही है अगर जी। सर हम हाँ सर अगर हम क्वेश्चन में ही देखें सर जी, हाँ जी बोलिए अगर बोलिए। हम क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही देखें तो जो
जो लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा स्टेप और राइट हैंड साइड का दूसरा स्टेप दोनों कैंसिल आउट कर दें, ये मानते हुए कि x डज नॉट इक्वल टू 1। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। x डज नॉट इक्वल टू 1 मानते हुए सर दोनों दोनों स्टेप को कैंसिल कर दें तो x बराबर 1 आएगा, तो x डज नॉट इक्वल टू 1 मान के काटा तो x डज नॉट इक्वल टू 1 हो गया। जो x बराबर 1 आया वो भी सोल्यूशन नहीं होगा, बस तो इसका नन पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट है। इससे हाँ तरीके से हाँ हाँ बिल्कुल सर। सही आ रहा है। x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है सॉल्व हो करके, है ना। और यदि इसको जो उस तरीके से हाँ आपने ऐसे भी बताया। यहाँ हाँ सर आपकी बिल्कुल आवाज सर। कट रही है, आपकी आवाज कट रही सर। देखिए इन्होंने क्या हाँ कहा हाँ है, हाँ सर। इन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने पास क्वेश्चन है वो है x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन है, 2/x-1 यस। x माइनस वन इक्वल्स टू 1 माइनस टू अपॉन एक्स 1 माइनस वन, माइनस 2/x-1 एक्स ये माइनस वन। तो सबसे पहले इसमें हम कंडीशन मान लेते हैं एट एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। अगर एक्स x इज डज नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू नॉट हाँ इक्वल हाँ टू वन पे क्या हो जाएगा, हाँ ये टर्म और ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों तो कैंसिल। है ना। तो x इक्वल टू वन, बट हमने हाँ कंडीशन में ही मान रखा है, कंडीशन हाँ में मान रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू वन, है ना। सो आंसर x की यस वैल्यू सर। नहीं है, यस तो सर। यहाँ पे आ गया नो वैल्यूज ऑफ x। यहाँ से सॉल्व हो रहा x है, ठीक है ना। और यदि यहाँ से देखा जाए तो अब इसके बाद हम्म। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको पूरा सॉल्व करके क्यूबिक इक्वेशन बनेगी सर डेफिनेटली ये। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके फिर उसके रूट्स निकलेंगे नहीं, तो मतलब ये मेथड जो है आपकी अप्रोप्रिएट नहीं बन रही है, जो आप सोल्यूशन कर रहे हैं ये मेथड नॉट अप्रोप्रिएट है, ये मेथड जो है नॉट अप्रोप्रिएट। कॉम्पिटेटिव के लिहाज से ये मेथड बहुत बड़ी हो रही है, तो सर आपका मेथड सही है। अब एक मेथड मैं आपको और बताता हूं, देखिए एक मेथड मैं आपको और बताता हूं जो मेरे मन में भी है। मान लेते हैं अपन वही कंडीशन कि इफ x इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब मिलती जुलती मेथड है। इफ अपन खुद कंसीडर कर लेते हैं, इफ x इज नॉट इक्वल टू वन, तो इफ x इज नॉट इक्वल टू वन, तो अपने पास जो इक्वेशन दिया गया है, अपने पास जो इक्वेशन है ये जो अपने पास इक्वेशन है टू अपॉन एक्स माइनस वन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x माइनस वन का पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई x माइनस वन पूरे में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप पूरे में x माइनस वन का, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन, है ना। लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई बाई x माइनस, तो x इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू, है ना, माइनस टू बचेगा यहाँ, x इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और माइनस का टू। यस, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस वन माइनस टू। तो अब ये जो है इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको माइनस टू को और माइनस टू को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसको ओपन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दिस विल गिव यू एक्स इक्वल टू वन। ये आपको जो है एक्स इक्वल टू वन देगा, एक्स इक्वल टू वन देगा, मतलब दो बार देगा, दो रूट देगा एक्स इक्वल टू वन। बट हम क्या मान करके चले हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, है ना। तो इस तरीके से वही, बट वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, तो यह मतलब घूम फिर के वही मेथड है सर आपकी ही, देखा जाए एक तरीके से। इसमें एक्स माइनस वन का मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसलिए क्या होगा इसका नो रूट। आंसर लिख लीजिए इसका नो रूट, तो इसकी कोई रूट नहीं निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया क्वेश्चन था ठीक है ना।
इसमें थोड़ा सा इसको IMP मार्क कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1/2 विल बी। तो बहुत सरल लग रहा है मेरे को, सॉल्व कीजिए आप लोग। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 20, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 विल बी। सोल्यूशन बताना है इसका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन दिख रहा है 1,1 दिख रहा है। सॉल्व कर लीजिए, यहीं पे सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन आ रहा है 1,1 और 1,1 कहीं पे भी नहीं है, तो आंसर है इसका नन ऑफ दीज, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21। सर जी। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो। बोलिए सर। हाँ सर, ये जो क्वेश्चन है सर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। हेलो। बोलिए सर, सुनाई दे रही है आवाज। हाँ सर, मेरी आवाज जा रही सर? जा रही जा रही। अच्छा हाँ सर, मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ हम्म कि जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन हमें आते हैं x प्लस 1/x बराबर ये, तो इसका वैल्यू ज्ञात करो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है ना सर। यस सर। हाँ, तो उसमें सर ये वाली जो इक्वेशन होती है ये एक यूनिक इक्वेशन होती है। कभी भी अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है हम्म तो किसी भी एक्सप्रेशंस का वैल्यू निकालना हो तो आप 1 पुट करके निकाल लो। यस 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 यस। समझ रहे हैं सर जी? हम्म और अगर आइडेंटिकल निकालना हो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, तो इन सब की वैल्यू 2 आती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसको अगर सही से जैसे अभी आप सोल्यूशन करके बताए ऐसे सॉल्व करने पे यहाँ पे इसका आंसर 1 आ जा रहा है ना सर। हाँ सर, रूट्स बना रहे हैं। हाँ तो ये मैं मेंशन, हाँ तो इस वाली इक्वेशन को, इसको मेन इक्वेशन मानते हुए फोकस करना चाहिए सबको कि अगर अलजेब्रा में ये दिखा तो x, अगर हमसे पूछ लिया x क्यूब प्लस 1/x की पावर 7, तो हम आंसर 2 लगा देंगे सर। एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर 7 का कह रहे हैं आप? हाँ, इसका भी 2 आ जाए क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 1। जी हाँ, मगर वो तब है हाँ, अब सही, वही 1 ले जाके हम पुट करेंगे सर। बट जब, मगर उसमें कंडीशन दी होनी चाहिए कि x प्लस इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि हाँ जैसे सिर्फ आपसे बोला इस, गया कि इफ x हाँ प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, और आपसे बोला गया है कि x हाँ क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए, है ना जी। हाँ तो 2, या हाँ मान हाँ लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर हाँ 7 सर, की वैल्यू बताइए। तो एक्चुअली होता तो 1 ही है, तो 1 हाँ हाँ का तो ये सब भी ठीक। है ना। तो इसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू 1 ही आता है, तो ये भी 1 निकलेगा, ये भी 1 निकलेगा, तो हाँ आंसर हाँ आएगा 2, है ना। बिल्कुल सर, और हाँ हाँ। इसका आंसर आएगा 2, सो मतलब कोई भी बाइनरी जैसे हम लोग ऑपरेशन होगा जब, उसका आंसर 1 आएगा, 2 आएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी सर मान लीजिए इसमें पूछ लेता है कि 3x क्यूब प्लस 1/9x स्क्वायर, हाँ, यदि पूछ सो लिया यू थ्री जस्ट एक्स पुट एट क्यूब द प्लस प्लेस ऑफ 1 अपॉन, x1। हाँ 3x क्यूब प्लस 1 अपॉन 9x 2x, स्क्वायर, हाँ कुछ भी सर। हाँ इस हाँ तो कंडीशन के x की वैल्यू अंतर्गत। 1 रख दो सीधे, 3 प्लस 1/9। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही इसकी कंडीशन हो तो सर, हाँ अगर ये कंडीशन दी हो तो 3 मतलब प्लस सर 1/9। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, कहा जाए कि सर ये एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सही। हाँ चलिए। बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन में चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस माइनस अल्फा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21। ली, बेहद सिंपल क्वेश्चन। सिंपल है कि डिफिकल्ट है भाई? टैकल अगर करिए कह सर। रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज माइनस अल्फा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है माइनस अल्फा। चलिए करते हैं इसको भाई। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। अपने पास जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट
इक्वल टू गिवन है कितना, माइनस अल्फा, और यहां से प्रोडक्ट जो होगा वो कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6 अल्फा। सर जी ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 होगा सर, 6 के प्लेस पे 2। सी अपॉन ए, जी माफ कीजिएगा। हाँ हाँ 2 बाई है, हाँ 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 सर 2। तो यहाँ हाँ पे इट इज अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर सर माइनस क्वेश्चन 2 है। दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सर? सर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर आप फिर से रिफ्रेश हो जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं स्क्रीन दिखाई दे रहा है। क्लियर है एकदम। सर आप फिर से ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल सही है, आप फिर से ज्वाइन हो जाओ सर, नेटवर्क स्लो होगा आपका। सूरज सर दिख रहा ना क्वेश्चन? जी जी सर। हाँ 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 सर बिल्कुल सर। ठीक है सर। सर एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए, दिख जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ये 2 अल्फा सी अपॉन ए होता है, हाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा 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 प्लस प्लस 1 1 का का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू माइनस 1 तो अल्फा की वैल्यू -1 माइनस 1 ठीक लगा लीजिए, बहुत ही -1, सो सिंपल आंसर इज क्वेश्चन, माइनस 1। ए हुआ ऑप्शन 1। 21 का ए ऑप्शन। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। ओह आ गया सर आपका क्वेश्चन, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि रूट दोनों मिल गए एक तरफ। चलिए 3x क्वेश्चन ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 और 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 की वैल्यू, x की वैल्यू इसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है। ये क्वेश्चन किसी ने ग्रुप में डाला था, याद होगा आप लोग को। और इसको बेहतर तरीका भैया कि इसको सबसे बेहतर तरीका इसको पुट करके कर लो, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर x इक्वल टू 6 दिया था, आप लोग पुट करके देख लीजिए। x इक्वल टू 6 में ये इधर का टर्म बनता है 11 और ये बनता है 6 और 5 11, है ना। तो इसको बाई पुट करके भी कर सकते हैं। हाँ पुट करके सभी लोग कर लीजिए, बाई पुट x इक्वल टू ऑप्शंस, बाई पुट फ्रॉम ऑप्शंस। पुट करके सर जी बस यही चेक करना है जिसको पुट करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो, बिल्कुल, है ना। उसी पर हम फोकस करेंगे। जिस पे स्क्वायर रूट हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा उसको हम ऑलरेडी छोड़ देंगे, एक ही में चेक करके। एक ही में चेक करके छोड़ देंगे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ बिल्कुल सर। अगर 2 रख के देखें तो पहला वाला निगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल उसको हटा दीजिए। फिर 3 रखेंगे, फिर भी निगेटिव आ गया, उसको हटा दीजिए। अब 6 रखिए, 6 पे सेटिस्फाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। बिल्कुल सही। तो x इक्वल टू 6 पे सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर आप इसकी नॉर्मल मेथड की बात करें, अगर इसकी नॉर्मल मेथड की बात करें तो नॉर्मल मेथड इसका बहुत ही बकवास है, बहुत बड़ा जाएगा, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, आपको स्क्वायरिंग इसकी बोथ साइड करनी पड़ेगी। और वो भी कैसे करनी पड़ेगी मैं आपको बता दूं, इस तरफ रूट को मत रखिएगा, इस रूट को यहाँ लेके आइएगा, तब ये स्क्वायरिंग करेंगे आप, ठीक है ना। ये जो रूट है आपका, इसको बैक साइड लेकर के आइएगा। तो स्क्वायरिंग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू x प्लस 5 माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 5, ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करके आपका सोल्यूशन आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे एक बार, 2 बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा और आपका सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 6। चलिए सॉल्व करके फाइनली x इक्वल टू 6 ही मिलेगा। बट ये मेथड अच्छा नहीं है, आपको मैंने जो बताया पहले, सीधे ऑब्जेक्टिव मेथड यूज कीजिए, वो बेहतर है। चलिए क्वेश्चन भी हिट एंड ट्रायल, यस परफेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन, सीढ़ी वाला क्वेश्चन। यस x द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको कोई एक्सप्रेशन मान लीजिए सबसे पहले। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस पूरे क्वेश्चन को एक आप नाम दे दीजिए, इस पूरे क्वेश्चन को मान लीजिए दिस इज इक्वल टू x। तो इस पूरे क्वेश्चन को आपने x का नाम दे दिया, ठीक। इस पूरे क्वेश्चन को आपने जो है x का नाम दे दिया, यस। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को x का नाम दे दिया, तो आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस x, 1 प्लस 2 प्लस x।
ये किसी का साउंड आ रहा है। हाँ अब ठीक है सूरज सर, चलिए कोई बात नहीं। आप ऐसा लग रहा कि हवा में बैठे हुए हैं तो साउंड आता है माइक, है ना, तो थोड़ा सा देखिए x इक्वल टू 1+2/x, और इसको अब ओपन कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा आंसर एक्स अरे स्क्वायर। सर जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर ये क्वेश्चन सर सही से लिखिए सर, ये गलत गलत बन लिखा, गया सर। सॉरी टू, सॉरी सॉरी, 2 प्लस वन हाँ बाई हाँ एक्स हाँ सही बात है, हाँ x हाँ हाँ इक्वल सर, टू 2+1/x है। अब सॉल्व कीजिए, ये हो हाँ। जाएगा एक्स अगली स्क्वायर सीरीज जहां इक्वल से टू, रिपीटेड हो वहीं पर यक्स। बिल्कुल सही, ये रिपीट हो रहा था सर यहाँ से, तो इस पूरे को आपने x मान लिया है। ये बिल्कुल सर। कहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, 2x+1 ही बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। चलिए तो जीरो। x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि प्लस का 2 प्लस माइनस बी का हाँ प्लस स्क्वायर, यानी माइनस कि 4 बी स्क्वायर फोर माइनस प्लस 4, फोर, तो प्लस कितना हो गया भैया, अगेन प्लस फोर, प्लस फोर फोर वन जा फोर, 4 अपॉन 2, तो 2√2 हो गया आंसर, अपॉन टू, है ना, वन प्लस रूट टू। हाँ तो हाँ ये हो गया हाँ आपके हाँ पास हाँ टू सर, रूट टू कॉमन लेके 1 प्लस माइनस √2 ओनली। रूट टू। तो देखिए भैया 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2 दो ऑप्शन आएंगे, बट प्लस वाला ही कंसिडर होगा आंसर, क्योंकि देखिए ये वैल्यू जो है क्या है, 2 है पहली वैल्यू, है ना, तो पॉजिटिव में सारी चीजें ऐड हाँ होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आंसर x इक्वल टू 1 प्लस √2। रूट टू। यस ठीक है, तो लिख लीजिए x इक्वल टू 1 प्लस √2, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता और हमेशा एक्सप्रेशन 2 से ज्यादा आएगा, तो 1 प्लस √2 की वैल्यू जो है 2 से ज्यादा आएगी, एक्सप्रेशन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा 2 से ज्यादा आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है 1 प्लस √2। कौन सा भैया, बी पे मारो टिक। चलो नेक्स्ट, यस सर। चलिए जी ये अगला बस यही आखिरी पॉइंट तो सर इम्पोर्टेंट था इसमें, चेक करना। बिल्कुल सर। चलिए अगला, बाकी सर ये लगभग 70% 80% लोग प्लस माइनस टू पे मार देते हैं, वही गलत हो जाता है सबका। वो बस वो चाहते भी वही है कि प्लस माइनस पे लगाएं। चलिए क्वेश्चन हम्म 24 आ गया, है। लो भाई, the roots of the equation 2 की power x plus 2 into 27 की power x upon x minus 1 equal to 9 is, इसका रूट चाहिए है 2 की पावर x plus 2 into 27 की पावर x upon x minus 1 equal to 9। चलिए एडजस्ट कीजिए, इसको कैसे करेंगे, लॉग में है आंसर, मतलब लॉग बेस 2 में आंसर गया हुआ है, लॉग में इसका आंसर गया हुआ है। इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है 2 की पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 27 की पावर x अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू, देखिए बेटे जाओ, यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप 2 और 27 में कुछ कॉमन बैठा सको, मतलब ऐसा नहीं कि 2 की पावर x को y ले लो या 2 की पावर इसको कुछ ले लो, तो एक ही तरीका अपने पास बनता ऑप्शंस को देख करके, क्योंकि ऑप्शंस में लॉग इन्वॉल्व है तो आप दोनों तरफ का लॉग ले लो, तो log a इंटू बी इक्वल्स टू होता है log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ, है ना, ये अगर आप इसका log ले लेते हैं, अगर आप इसका log ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा log ऑफ 2 की पावर x प्लस 2, log ऑफ 2 की पावर x प्लस 2 प्लस प्लस log ऑफ 27 होल टू दी पावर, अपन ने ई बेस पर log लिया है, अपन ई बेस पर log ले लें कि 2 बेस पर log ले लें, अभी एक और कंफ्यूजन हो रहा है, 27 की पावर x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 9, बट प्रॉब्लम ये है कि अब आप किस बेस पर log ले रहे हो ये बताना बहुत जरूरी है, किस बेस पर log ले लें ये बताना बहुत जरूरी है। चलिए अपन ई बेस पर log मान करके इसको चलें क्या, फिर 2 बेस पर log मान करके चलें इसको, ई बेस पर मान के चलते हैं, चलिए log ई बेस पर मान करके चल रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, तो ये x प्लस 2 log 2 प्लस
x अपॉन x माइनस 1 और कितना आएगा x अपॉन x माइनस 1 log ऑफ 27 इक्वल्स टू log ऑफ 9। देखिए हम log ऑफ 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और log 27 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 की पावर 3। बेशक अब इसका उछल करके 3 आगे आ जाएगा और इसका उछल करके जो ये है ये भी इस तरीके से पीछे चला जाएगा, ये भी आगे जा जाएगा। तो इसको लिखूं मैं x प्लस 2 log 2 प्लस 3x अपॉन x माइनस 1 log 3 इक्वल टू 2 log 3। चलिए यहाँ तक ये ऐसा हो चुका है। अब सॉल्व करना है। x प्लस 1 माइनस 1 3x में इसको सॉल्व करना है। कैसे किया जाए सॉल्व? x की वैल्यू निकालनी है, x को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा अपन को। उठाते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए यहाँ तक आके हम बैठे हुए थे। यदि मैं x प्लस 2 log 2 इससे कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता है, बट मुझे हर हालत में x चाहिए है। देखिए आप तो मैं कैसे करूँगा। x प्लस 2 log 2 प्लस 3x को मैं क्या लिख दूं ऐसा कि कुछ कमाल हो जाए। 3x को मैं ऐसा क्या लिख दूं कि कुछ मेरा फायदा हो जाए। 3x को मैं लिख सकता हूँ 3x को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस x 2x प्लस x, बट इससे भी लिखने से फायदा नहीं होगा। अपॉन x माइनस 1 नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। सोचिए जरा सर, ये सर फिर जी से हिट एंड ट्रायल से चेक कर लीजिए। हिट एंड ट्रायल से सर x की वैल्यू पुट कर करके। हाँ हाँ वो सर एक्चुअली सर ये पावर बेस है ना सर, तो उससे बहुत जल्दी आंसर टैकल हो जाएगा इसका। चलिए देखिए सर, रखिए जो बट ये लॉग रखिए सर 3 सर जो रूट में। लॉग वाला टर्म, ये लॉग वाला टर्म हटा हटा करके हम लोग हटाएं। लॉग वाला नहीं, जो इंटीजर है इंटीजर पार्ट रख के देख लेते हैं हिट एंड ट्रायल से। देखिए सर, रखिए सबसे पहला क्वेश्चन रखिए 1 माइनस 2 log बेस 3 रखिए रूट में। हाँ तो सर ये इसमें सर 2 रख के देखिए, कॉमा 2 है ना सर। हाँ एक दूसरा ऑप्शन रख के एक देखिए। दूसरा ऑप्शन है 2 कॉमा माइनस 2, तो हो जाएगा कितना नहीं 2 नहीं की नहीं सर, जैसे पावर। पहले आप हाँ मतलब वही पहली चॉइस 2 सर जी, बोल रहे हैं आप, 2 बोल रहे हैं पहली चॉइस ना। हाँ पहले पहले ऑप्शन का जो कॉमा 2 वाला है, पहला एक रूट 2 वाला चेक करिए। हाँ तो 2 की पावर 2 फिर 1 प्लस 2 यानी 2 कर की लीजिए। पावर 4। रखिए सर, बनाइए कॉपी में, देखते हैं। हाँ 2 की पावर 4 मतलब 16 सर लीजिए। 16 हो गया। और 27 की पावर 2/1 नहीं होगा सर। नहीं हो रहा सेटिस्फाई। 16 नहीं होगा, तो 2 के बाद अब 1 वाला चेक कर लीजिए सर जी। चेक करिए सर 2 के बाद ये में 1 भी नहीं होगा सर। 1 भी नहीं होगा। ये तो x डज नॉट इक्वल टू सर, x माइनस 1 है। हम्म। और 1 नहीं हुआ, -2 बचा है। अब सर मतलब तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, चौथे टिक मार दें हम। ठीक, 3 ऑप्शन नहीं हुए, सर जी, तीनों 3 ऑप्शन नहीं हुए वेरीफाई, है ना। सर जी 3 ऑप्शन तो नॉट वेरीफाइड, चूंकि अब 2 नहीं हुआ तो 2,2 तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल मतलब सही। हमारा साथी माइनस, हाँ हाँ मतलब सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो डी पर जाएगा। डी पर। अब -2 चेक कर लेते हैं सर। हाँ नहीं वो तो चला गया डी पर। -2 की वैल्यू से तो आ रहा है। हाँ माइनस -2 की -2, वैल्यू से नहीं आ रहा। हाँ -2 पे आ रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हाँ तरीके से तरीका यही हुआ कि एज 3 ऑप्शंस आर ए बी सी नॉट सेटिस्फाइंग। प्लेन रूट से अपन ने चेक किया है
So D must be the answer. यस यस देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो अगर लॉन्ग मेथड लगा रहे हैं तो अपन केवल और केवल अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो केवल अपना अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि भाई पहला ऑप्शन चेक किया, दूसरा चेक किया। चलिए सर ये तो ठीक है, फिर भी अब इतना आ गया हूं, मैं थोड़ा सा ट्रायल करता हूं इसको हल्का सा। log 2 प्लस 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 log 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 log 3 x माइनस 1 x माइनस 2 log 3 2 log 3। एक मिनट, इसको पहले अरेंज करता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा अरेंज कर लें सर। x प्लस 2 log 3 प्लस log 3 कॉमन लेने के बाद देखिए सर यहाँ पे बचेगा 3x अपॉन x माइनस 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 2 log 2 प्लस log 3 ब्रैकेट में 3x में से 2x काटे x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भैया क्या बन गया ये अपने पास बन गया है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में ही है। तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 पूरे से कॉमन आ गया, तो ये हो गया log 2 प्लस log 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, x log 2 प्लस log 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं 1 बाई 1 0 0 करके। तो पहला x प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 2। हाँ सर एक आंसर तो आ गया लड़ झगड़ के। और दूसरा log 2 प्लस log 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। log 2 प्लस log 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो log 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू माइनस log 2, पलटी मार दो। x माइनस 1 बाई log 3 इक्वल टू माइनस 1 log 2। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना, माइनस log 3 बाई log 2। x इक्वल टू 1 माइनस log 3 बाई log 2। क्यों, यही ऑप्शन में था 1 माइनस, हाँ यही है भैया, है ना। यहाँ से आ गया। तो यस, तो आंसर x इक्वल टू 1 माइनस log 3 बाई log 2। चलिए, तो ये बहुत ज्यादा मेहनत करनी परंतु इसमें करनी पड़ी। तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो है भैया कि आप चेक बाई ऑप्शंस। सर जी ये जो आप सॉल्व किए इसका पहला स्टेप दिखाइए, 1 मिनट। फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप देखिए सर। हाँ सर, यही सर पहले स्टेप में ना सर, हम इसका जो बेस है सर एक जगह 2 है एक जगह 3 है। तो अगर हम लॉग के बेस में सर 3 लेके चलेंगे ना, तो लॉग की संख्या जो इसमें ज्यादा हो गई है वो लॉग की संख्या थोड़ा कम दिखेगी हमें, और थोड़ा जल्दी बनने का चांस रहेगा। फिर मेहनत उतनी लग जाएगी सर, क्योंकि log 3 है तो log 2 परेशान करेगा फिर। नहीं सर, जो log 2 है सर परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, log 2 एज यूजुअल चलता रहेगा, बेस में 3 रहेगा। नहीं सर, हमने ई बेस पे किया है ना, हमने सर ई बेस पे क्वेश्चन को किया है। अगर अपन log 2 बेस पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो log 2 बेस टू 1 हो जाएगा सर। log 3 बेस log 3 बेस अगर 3 लेंगे
27 का भी काम निपट जाएगा और 9 का भी काम निपट जाएगा। चलिए कर लेते हैं भैया, कर लेते हैं। हाँ हाँ सर, ठीक है ना? लॉग की संख्या थोड़ा कम हो जाएगी, जो लॉग 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 हर जगह चल रहा है ये थोड़ा कम हो जाएगा फिर। चलिए करिए सर एक बार। कर लेते हैं भैया, चलिए। हाँ, मेथड से ही सॉल्व करना हो गया तो इससे करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर लॉग बेस पे 3 ले लो, है ना? लॉग के बेस, हाँ सर लिखिए। चलिए लॉग 3 बेस पे ले लेते हैं सर। तो ये पहला आ हाँ हाँ, जाएगा लॉग बेस 3 पे लॉग, होल पावर 2 की पावर x/2, तो x/+2 बाहर आ गया सर, हाँ 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 सर, है ना? प्लस और प्लस, प्लस हाँ हाँ 27 है, तो सर ये देखिए 3 की पावर हाँ, 3, है ना? हम्म, इसको थोड़ा पहले लिखना पड़ेगा सर। लॉग ऑफ सर, हाँ, लिख लें 3, सर जिससे एक मिनट सर, कंफ्यूज एक हो जाए। मिनट। हाँ, बेस में 3, लॉग 3 बेस पे 27 होल टू दी पावर x अपॉन x एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सर उधर भी इधर उधर तो भी ठीक है, log 3 बेस पे 9 यानी लॉग बेस 2 में आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ जाएगा हाँ ना? log 3 बेस पे बिल्कुल 9, सर। अब 3 इसको, बेस पे 9 है तो 3 का स्क्वायर 2 आगे आ गया। हाँ अब सर ये जो है 3 2, हाँ ये अपने लिए क्या मुसीबत बन गई ना, x 27 की पावर x अपॉन x-1। नहीं 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 अब नहीं सर, वो देखिए इसको यदि मैं अगले स्टेप आप करिए सर। इसको पहले ये आगे ले आते हैं, है ना सर? सर वो उसका पावर आगे ले आएंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। x+2 इंटू log 2 बेस 3, हाँ, प्लस एक मिनट सर, ये एक x मिनट, अपान, सर पहले x अपान x माइनस 1 लिख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और log 3 बेस पे हो जाएगा अब 3 वो की जो, पावर 3, अब ये 3 आ जाएगा। 3 आगे आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ इसको मतलब मैं 3, 3 ये लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना? हाँ और हाँ ये तो हाँ, 1 हो जाएगा, है ना? इक्वल टू 2। इसको मैं दीजिए सर। हाँ, कहने का मतलब ये है ना सर, अब थोड़ा लॉग जो लॉग 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 चल रहा था उसकी थोड़ा संख्या कम हो गई इसमें। चलिए अब क्या किया जाए सर, x+2 हेलो, कॉमन, हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ, अब सर जी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने जो बताया इसमें लॉग की संख्या तो कम हो गई पहली बात। बट ये डिनोमिनेटर में पहुंच गया। हेलो, हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ सर जी अब हमारी बात सुनिए। यहाँ से हम यक्स और यक्स की जो दोनों वैल्यू निकालेंगे तो उसमें एक वैल्यू तो यक्स बराबर -2 आ जानी है मेरी, उसके लिए मैं चिंता ना करूं। हम्म, हेलो, हाँ सर बोलते जाइए, हाँ सर जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ सर। और हाँ, अब देखिए सर ये जो +2 है सर उधर वाला, उसको अगर इधर मैं यक्स के साथ ही माइनस करूं -2 करके, इधर -2 बराबर 0 कर दीजिए सर इसी वाले ऊपर वाले इक्वेशन में। सर ऊपर ही -2 कर दीजिए तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें बल्कि। हाँ हाँ हाँ, इसको सॉल्व करिए सर इतना, तो दोनों में x+2 कॉमन आ जाएगा। log 3/2 प्लस ये ब्रैकेट में x माइनस 2x प्लस 2, गुरु जी x+2 कॉमन नहीं हो रहा है क्या सर यहाँ? नहीं हो रहा, ये तो आ गया -x+2। नहीं हो रहा कौन? हाँ सर जी, जी हम कहिए। बता रहे हैं सर, ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब पूरा सॉल्व होने के बाद इसमें सर बताने का मतलब ये है कि ऐसे सर लॉग की संख्या कम होगी पहली बात, हम्म, और फाइनल आंसर जो हमारा लॉग वाला टर्म है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, जो log 2 बेस 3 लिखा है इसको हम log 2/log 3 लिखते हैं। बिल्कुल। हेलो, हाँ सर सुन रहे हैं, सुन रहे हैं सर, आपकी आवाज आ हाँ रही सर, ना? हमारे कहने का मतलब ये सर, हाँ 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 सर आवाज आ रही। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि ऐसा जब हम स्टार्ट करेंगे ऐसे करके सॉल्व करना, तो इसमें लॉग की संख्या कम होगी पहली बात, और दूसरी बात जो हमारा आंसर आ रहा है मान लीजिए log 2 बेस 3 है तो इसको हम log 2/log 3 लिख देंगे। जी जी जी, ठीक है सर, समझ हाँ गए, बाकी हो जाएगा सर ऐसे। समझ गए सर, हाँ 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 समझ सर गए। बस। उसके बाद टोटली हम फिर से वहीं यहीं पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना?
हाँ 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 सर, बिल्कुल सर, वो तो आना ही है। हाँ, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो इसको एलिमिनेट करने के हाँ लिए सर अपन बिल्कुल। को यहाँ पे जो x+2 चाहिए है, तो इसको अपन माइनस वो सर कॉमन लेकर के, x-2 बनेगा, +4 और -4 ऐड कर देंगे तो x+2 बनेगा फिर। हाँ ठीक है ना? तो ठीक है, दोनों सर जी। जो फर्स्ट मेथड बताया आपने वो सबसे सही है। हाँ भाई सर जी, देखिए यहाँ जो वो कॉमन जो नहीं बन रहा था, हम्म, इसमें हम लोग देखिए 3 को गायब कर दिए। ऊपर जो स्टेप में वो 3 लिखा है सेकंड स्टेप में, राइट, बिल्कुल सही, उसको 3 यहाँ लिखे नहीं है, इसलिए 3x आप कर दीजिए बस बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर सर। ये बिल्कुल सही। ब्रैकेट के अंदर ले आइए। 3x बिल्कुल माइनस 2x बस x+2 भी बन गया। बिल्कुल सही। तो क्या बन गया भैया? ये x-2 बन गया अपना, x प्लस x+2 ऊपर बन ऊपर गया, ऊपर x+2 हो गया। x+2 अपॉन x-1। x-1 बस ये x+2 कॉमन दिख गया सर जी। हो गया सर, अब हो गया। मतलब ये है कि इसमें लॉग कम दिखेगा सर, बाकी वही क्वेश्चन था अपना। बिल्कुल सही, वो -3 अपन ने छोड़ दिया था ना। हाँ चलिए, तो वहीं पहुंच गया, log 2 बाई log 3 कर लें अब इसको, है ना? हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। वो और वहीं यहीं पहुंच सर गया, एक कॉन्सेप्ट दिखा दीजिए कि log a बेस b को log a अपन b नो डाउट लिख सकते हैं हम। बिल्कुल log a बेस b को हम लोग log a अपन log b लिख देंगे, फिर मनचाहा बेस रख सकते हैं हमारे नीड के अनुसार। लेकिन शर्त ये है कि जो बेस ऊपर रखेंगे वही बेस नीचे भी हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रॉपर्टी होती है log की, ठीक है ना? लिखवा देते हैं प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर। प्रॉपर्टी लिख लीजिए भाई सभी लोग। log a बेस पर b इक्वल टू log ऑफ m बेस पर a डिवाइडेड बाई log ऑफ m बेस पर b। जो भी बेस होगा, जिस बेस पे शिफ्ट करना हो इसको शिफ्ट कर लो, है ना? तो इसको आपका आंसर फिर आ जाएगा, डन एज बिफोर। हाँ सर जी। हाँ सर, ऊपर ये लिख रहे हैं क्या सर, log b बेस a? क्या कह रहे हैं जी आप? log b बेस a नहीं लिखा मैंने, log a बेस b लिखा ना। ये लॉग, ओहो, यस 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 अच्छा यस, नहीं नहीं, सही ठीक कह है। रहे हो आप सही कह रहे हो। ऊपर में जो होता है वो ऊपर ही आता है। हाँ तो ऊपर भी। हाँ, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पर ए हाँ आएगा, हाँ एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऊपर बी बैठा है तो बी हाँ आता है हाँ और नीचे हाँ ए सर, ही इसमें आता है। सर ये है। हाँ, नीचे बिल्कुल सर, याद करने के लिए इसमें करना है ऊपर वाला ऊपर। हेलो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। हेलो। हाँ, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, बाकी लाख के बेस में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है जो ऊपर रखेंगे वही नीचे भी रखेंगे। बिल्कुल सही भाई, प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसको उससे कुछ करें। भी करने का मतलब ये है सर कि अब आप जानते हैं जो नहीं होगा बेस में वो नहीं रखेंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the roots of the equation whose roots are alpha to the power 19 and beta to the power 7। चलिए भाई, इक्वेशन क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। रट लीजिए, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसके जो रूट होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो सम ऑफ द जीरोस, अपने पास ये अल्फा अल्फा है ना, तो अपने पास जो रूट्स दिए गए हैं, इनके जो डिजायर्ड रूट्स हैं वो क्या हैं? वो है अल्फा की पावर 19, यानी भैया ओमेगा की पावर 19 कितना आएगा? ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा ही बनेगा, ओमेगा। क्योंकि ओमेगा क्यू इक्वल्स टू होता है 1। एंड बीटा क्या है भैया? बीटा की पावर 7, यानी ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7, यानी ओमेगा की पावर 14। ओमेगा की पावर 2 ओमेगा इंटू ओमेगा, सॉरी, ओमेगा की पावर, ओमेगा स्क्वायर आएगा ये ना, 12 13 14, यस। तो ये ओमेगा स्क्वायर 12 हो 2। जाएगा, यस। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। कोई रिक्वेस्ट आ रही है? चलिए, तो भैया ये आ गए अपने
अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और अपन को क्या करना है, इसको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर याद कर लीजिए -1। तो ये -1 और -1 हो गया +1, तो ये बनेगा ओनली एक्स। ओके, और ये कितना है भाई, फिर से ये हो गया +1 इक्वल टू 0। सो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक द ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 25 का करेक्ट आंसर डी पे ताला लगाइए, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 देखिए, वेरी इजी, तो लड्डू क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 26, इनइक्वालिटी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व। x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो भैया क्या जाएगी, क्वाड्रेटिक जानी भी है कि नहीं जानी है, बिल्कुल ऐसा मुश्किल लग रही, जानी नहीं है। चलिए, तो इसका तरीका क्या होता है, एक नंबर लाइन ले लीजिए इसको तरीके के लिए, है ना, एक नंबर लाइन ले लीजिए अपने पास, लाइन टेढ़ी बढ़ गई, फिर से इसको मिटा रहा हूँ, यस, ये लाइन ले लीजिए। तो सबसे पहले इसको मॉडुलस को ब्रेक किया करिए, मॉडुलस ब्रेक होता है इक्वल टू 0 पे, तो एक पॉइंट निकल करके आएगा x इक्वल टू 2 और दूसरा पॉइंट निकल करके आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3। तो एक जो रीजन शेड होगा वो होगा x इक्वल टू 2 पर, और एक अपना ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा x इक्वल टू 3, और अपने पास 3 रीजन मिल गए। ओके, पहला रीजन मिला है -इंफिनिटी टू 2, और दूसरा मिला है 2 टू 3, और तीसरा मिला है 3 टू इंफिनिटी। ठीक है सूरज सर, -इंफिनिटी से लेके 2 के बीच का एक पॉइंट ले लो भाई, कौन सा पॉइंट ले लो, 0 ले लो। तो -इंफिनिटी से लेकर के 2 में 0 पॉइंट ले लिया, तो 0 माइनस 2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव में इनइक्वालिटी ब्रेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट रीजन के लिए फर्स्ट केस में सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस नेगेटिव। ठीक है ना, पहले ये चल रहा है यहाँ पे। दूसरा देखिए भाई, 0 रख दिया तो 0 माइनस 3, 2 से लेस के लिए चल रहा है, तो 0 माइनस 3, तो -3 ये भी आ गया भैया। ठीक, ये कितना आ गया अपने पास, माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 7। एक, अब चलिए ऑप्शन नहीं चेक किया, एक बार इसमें गलती कर दी, ऑप्शन से पहले इस क्वेश्चन को चेक करना था, मगर वो भी मैं पूरे दोनों तरीके ही बताता हूँ, इंस्पेक्शन से भी कर लेंगे भाई, ऑप्शंस बहुत जल्दी हो जाएगा। तो भैया -x माइनस 2 माइनस का प्लस हो गया, और ये हो गया -x और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल्स टू कितना 7, तो -2x, और 7 और 3 कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गए, माफ कीजिएगा, तो 3 और 2 5, ठीक, इक्वल टू 7। तो -2x इक्वल्स टू कितना हो गया यार, 7 में से 5 गए, बचे 2, तो x इक्वल टू -1। एक ऑप्शन आया है x इक्वल टू -1, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अब दूसरा चेक कर लो, अभी तो वैसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही करना था, है ना। 2 से लेके 3 के बीच का एक पॉइंट ले लो, 2.5 ले लो। ओके, सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में 2.5 ले लीजिए, तो 2.5 पर ये वाला जो टर्म खुलेगा वो पॉजिटिव खुलेगा, बिकॉज 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस 2 और माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 7। सो भैया ये x से x कैंसिल हो गया, तो 5 इक्वल टू, सॉरी 1 इक्वल टू 7, तो इस रीजन में तो आ गया नो सोल्यूशन, इस रीजन में कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं। तीसरा रीजन ले लो भैया, 3 से लेके इंफिनिटी, कोई पॉइंट ले लो, 4 ले लो। ओके, तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, x माइनस 2, और ये भी पॉजिटिव आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 7।
तो 2x और माइनस का 5 इक्वल टू 7 और 7 5 12 तो x इक्वल टू 6। तो भैया दो सोल्यूशन आ गए, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू -1। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, बट मैं प्रेफर करूंगा आप लोग इसको बाई ऑप्शन से, इसको बाई ऑप्शन कीजिए। ओके, बेस्ट मेथड जो है इसका चेक बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन से ये 2 सेकंड में चेक हो जाएगा, इतना वक्त बर्बाद नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ओके, सो दिस इज प्योरली ऑब्जेक्टिव, प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्योर ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे क्वेश्चन को प्योर ऑब्जेक्टिव बोलता हूं जिनमें आप फुल टू ऑप्शन से जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If x1, x2, x3 are the distinct root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, तीनों डिस्टिंक्ट रूट हैं। यार ये तीन रूट कैसे हो गए? अच्छा, तीन रूट, दो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है, तो तीन रूट कैसे हो गए भाई? x1 x2 होंगे, दो रूट होंगे। कुछ मिस्टेक सी लग रही है, क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं दिख रही है मुझे कहीं से, है ना। तो अगर तीन डिस्टिंक्ट रूट है मतलब इसका 100%, इसका मतलब ये जो है आइडेंटिटी होनी चाहिए। यस यस, अगर दो से ज्यादा रूट होते हैं इसका मतलब वो आइडेंटिटी होती है, बिकॉज आइडेंटिटी सेटिस्फाइंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर आइडेंटिटी, यस ये आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन नहीं बनेगा, ये एक आइडेंटिटी होगी, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसमें फिर दो रूट तीन रूट का मामला नहीं, उसमें कितने भी रूट आ जाए सेटिस्फाई कर देते हैं। सो व्हाट, इट इज एन आइडेंटिटी। सो एज x1, x2, x3 are roots, so ax square plus bx plus c equal to 0 is an identity। तो यहां पे भैया ये आइडेंटिटी है। ओके, तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में क्या होता है? कंडीशन। आइडेंटिटी में कंडीशन होती है सो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। नोट करिए, ये कंडीशन होती है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। Therefore a equals to b equals to c equals to 0। अब ये तीनों 0 है तो आप कुछ भी पुट कर दो भैया, है ना, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। Therefore a equals to 0, b equals to c equals to 0, मस्ट बी आइडेंटिटी, ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 27, so this it is knowledge based question, okay, being a oral question, ये तो oral question। next question number 28, ऐसा क्वेश्चन एक कर रखा था आई थिंक परसों की क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7 मॉड x प्लस 12। लो भैया, तो क्या करा था अपन ने, इसको मॉड x को y ले लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या है भैया, इसमें मल्टीप्लाई करने पर 12, 4 और 3 7, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। y कॉमन y माइनस 4 and minus 3 common y minus 4 equal to 0. So y is equals to 4 and y is equals to 3. Mod x equals to 4 and mod x equals to 3. 4 solutions, दो इसके और दो इसके। Mod x equals to 3. So x equals to plus minus 4, x equal to plus minus 3 is the answer. तो आंसर क्या होगा? 4 solutions possible. पिछले वाले में टिक तो किया था ये। 28 done. Now question number 29. 28 भी हो गया, 4 solutions, easy question। लो भाई, उधम आ गई लॉग।
द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log 5 पर log x स्क्वायर प्लस 1, number of solutions of log 5 plus log x square plus 1 log x minus 2। कैसे करेंगे? हर तरफ log ही log है। ओके, बेटर क्या होगा, log को गायब करो और क्या, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करो तो log 5 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 log ऑफ x माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log a into b, this means 5 into x square plus 1 equals to log of x minus 2 का whole square। log of 5x square plus 5 equals to log of x square minus 4x plus 4। एंटी लॉग ले लो, लॉग को एलिमिनेट कर दो तो 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे यार एक मिनट, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का 0, यानी कि कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 डबल रूट मिलेंगे तो x इक्वल टू कितना माइनस 1 बाई 2। चलो भैया देखो, इसमें यहां तो सेटिस्फाई करेगा, स्क्वायर है, और माइनस 1 बाई 2 ये तो लॉग की बैंड बच जाएगी नीचे वाले लॉग की। तो एक भी आंसर अगर अनएग्जिस्टिंग आ रहा है, क्योंकि माइनस 1 बाई 2 पुट करोगे तो यार वो माइनस 5 बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो इस पे जो है log ऑफ x माइनस 2 की बैंड बज रही है, नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो एक रूट से उम्मीद थी वो भी धोखा दे गया। तो आंसर क्या होगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, नो रूट्स। चलो ठीक है सूरज सर, आवाज आ रही है, सुन रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 29 तक। हाँ सर जी, सुन रहे हैं सर, एकदम ठीक है। ठीक है सर, बताइएगा कोई इनपुट हो तो बीच में कहीं पर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह दिखे तो जरूर बताइए, बाकी लोग भी बताएं। चलिए जी अगला क्वेश्चन। आंसर आपने बोल दिया बड़ा जल्दी, 4। x इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3 देन 1 बाई एक्स। क्या भाई रख के मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, देखते हैं। तो x प्लस 1 बाई एक्स होता क्या है, यदि इसको देखा जाए तो x प्लस 1 बाई एक्स जो होता है वो इसको या तो ओपन करें, 1 बाई एक्स पहले निकालो, तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, ऊपर माइनस आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली रेशनलाइजेशन कर दिया, जो पहले लिख देता हूँ। 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, तो मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस 4 और अंडर रूट 7 माइनस 4, तो ये कितना हो गया भाई, अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 हो गया, और 7 का 49 और 16 48, कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3। तो x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 रूट के अंदर है।
और रूट के अंदर 7 - 4। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कुछ जुगाड़ से। 7 + 4√3, पहले 4√3 को देखो। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही सरल था, इसको अपन ने ज्यादा ही तवज्जो दे दी वैसे, अभी वो बाद में पता चलेगा कि क्या किया। तो 4√3 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × √3, 2ab। तो मेरे को झलकी दिख रही है यहाँ पे, a कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 4, b √3 का स्क्वायर 3, हाँ प्लस, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 4 + 3 - 2 × 2 × √3। तो ये जो बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये है भैया 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो रूट हटेगा, 2 + √3 और प्लस 2 - √3, आंसर आ जाएगा भाई 4। एक तो तरीका ये हो गया ओके। एंड दूसरा तरीका, वो एक्चुअली x की वैल्यू दिख गई है, तो x डायरेक्टली दिख रहा है 2 + √3, तो 1/x वैसे ही दिख जाएगा 2 - √3। वो जो शॉर्ट ट्रिक जल्दी से दिख रही है इसकी, वो दिखा दूं मैं आपको। तो x अपन को दिख गया है एज, ठीक है, यस। तो इसका ऑप्शन कितना आ गया, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब वापस बात कर लेते हैं, एज x = है 2 + √3। तो जो 1/x आएगा, ये तो नॉलेज आ जाती है कि भाई 1/2 + √3 का जो बनेगा 1/x, 2 - √3 बनेगा, और दोनों को ऐड कर दो फिर x + 1/x को, तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए ठीक है, और कोई किसी के पास शॉर्ट तरीका इसका प्लीज बताए। चलिए ठीक, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 हो गया ना, 32, 31। log 2 base x plus log x base 2 equals to 10/3 log 2 base y plus log y base 2 and x is not equal to y। तो भैया बताना है कि x plus y की वैल्यू क्या होगी। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लेफ्ट से और एक राइट से, ऐसा फील हो रहा है। चलो करा जाएगा, log 2 base x plus log x base 2, तो ये तो इसका अपॉन ही है, log x base 2 और log 2 base x, ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा अपने पास log x by log 2, तो यदि लिखा जाए तो। और कोई प्रॉपर्टी, log बेस तो सेम है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो ये बन गया log x by log 2 प्लस log 2 log x इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, ये log x इंटू log x हो गया, log x का स्क्वायर प्लस log 2 का स्क्वायर अपॉन log of x into log of 2 equals to 10/3। ओके, तो फंस गए, क्या करा जाए, log x को y ले लो, log x को log e base x को कुछ मानना पड़ेगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल होगा। अभी तो बहुत बुरे फंस गए। log 2 का क्या करें, ये log 1/x को ऐसा कर लो तो भी हो जाएगा। एक काम हो सकता है, log 2 base x को अपन y मान लो स्टार्ट से, तो ये हो जाएगा 1/y। ये थोड़ा बड़ा पड़ रहा है इस तरीके से, तो मैं इसको दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ।
अगर आप log 2 बेस x को y मान लेते हैं तो ये y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 10/3, तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10y/3, तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 9, सम एडिशन करने पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 10 है। कोई पहलवान -9 -1 -10, 3y स्क्वायर -9y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ये 3y कॉमन y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक y माइनस 3 एंड 3y प्लस 1 एंड 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 3 एंड 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा भैया? ये y इक्वल्स टू 3 and 3y equals to y equals to 3 and y equals to -1/3। चलो, तो y equals to 3 का मतलब क्या है? log of 2 base x equals to 3। x equals to क्या हो जाएगा? 2 to the power 3। देन यहाँ से log of 2 base x equals to -1/3, x equals to 2 to the power -1/3। सूरज सर सही है? बताइए भैया। हाँ सर, ये सही, इतना सही है सर जी। क्या बहुत बड़ा जा रहा है? सही तो जा रहे हैं अपन। हाँ हाँ, ये सही है, कैलकुलेशन तो सही है सर जी। भाई शॉर्ट ट्रिक तो लगने का चांस भी नहीं लग रहा है इसमें। नहीं, सॉरी का बच्चा है सर जी ना। भाई इसमें शॉर्ट ट्रिक तो लगने की कोई सीन लग ही नहीं रही है। अच्छा, दूसरा भी तरीका यही आएगा, दूसरे में भी यही आएगी y की वैल्यू। पहला और तीसरा इक्वेशन अब इक्वेट करिए सर जी। सर जो अपना ये अपना जो y की वैल्यू भी यही आएगी, y इक्वल टू 2 की पावर 3। हाँ मतलब हाँ सर। अब पहले इसको इक्वेट कर लेते हैं। चलो x की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आएगा उसको जस्ट डबल ही करना पड़ेगा, है ना? हाँ नहीं बट वो, हाँ ठीक है ठीक है, जो भी आएगा उसको इक्वेट डबल ही करना पड़ेगा। तो हाँ, log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x इज इक्वल टू log y बेस 2 प्लस log 2 बेस y कर लीजिए। पहले इक्वेट कर लेते हैं। क्योंकि सर ये जो x बराबर y तो नहीं होगा, इसमें मना किया है साफ साफ। ये बात तो है। log 2 बेस x की वैल्यू, log 2 बेस, अब log 2 हाँ बेस तो x की वैल्यू एक बार चेक कर ले क्या? आ गई है, हाँ हाँ 8 आ गई है, x इक्वल टू 8 आई है। हाँ 2 की पावर -1/3। अब दिक्कत यह है कि इन लोगों ने x और y इक्वल बोला नहीं है ना जी? चलिए इसको देखिए, इसको तो लिख सर सकते हैं। इसमें ना वो इक्वेशन इक्वेट करिए जो log x बेस 2 और वो वाली है। हाँ, दोनों को इक्वेट करें। 10/3 के इक्वेशन इक्वेट करिए। मतलब राइट और लेफ्ट वाली इक्वेशन ओनली को इक्वेट करें अपन, है ना? हाँ 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 सर जी, वो इक्वेट करिए, उसमें चलिए। क्या मिलता है। हम्म हाँ, इसमें से लॉग सेम बेस एक साइड करिए सर, जिसमें बेस 2 है। log x बेस 2 माइनस log y बेस 2, अच्छा, log x y हो जाएगा।
कोई मतलब नहीं है ना सर, बेस अलग अलग है, क्या कर लेंगे, बेस अलग अलग में थोड़ा ना ये डिवीजन होगा। पहले पहले वाले का सेम है, भाई पहले इसमें बेस जो log x बेस टू नहीं, तो देखिए 2 बेस एक्स पे एक्शन हो सकती है, ये बोलो आप, बेस पे 2 है, इधर एक्स है, और माइनस लॉग 2 बेस वाई, ये बोल रहे हो आप मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ठीक, अब अभी भी फंसे हाँ। हुए हैं अपन, क्या करें, इसके आगे तो रास्ते ही बंद हो गए। ये वाला सर जी, इसको log 2 अपॉन log y माइनस log 2 log x लिख के करिए सर जी, सॉर्ट आउट करिए, 1 मिनट। log 2 अपॉन log y माइनस log 2 अपॉन log x। अब log 2 ऊपर ले लीजिए कॉमन सर जी, तो ये log x, हाँ log 2 कॉमन, तो log x माइनस log y। एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम लीजिए सर जी इसका, देखिए। log x y, हाँ log x y। हाँ 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 ब्रेक सर जी, करने इसको से log x इंटू log y लिखिए नीचे वाले को सर। क्यों ब्रेक ना करें क्या, उसको ब्रेक कर लेते हैं ना लॉग 2 की फॉर्म में। ये इसका राइट हैंड साइड वाला टर्म सर जी, log x इंटू log y, जो हम log x y लिखे हैं गलत लिख दिया, सही है, सही वो कह रहे log x इंटू log y ही रहेगा। हो, बिल्कुल सही, प्लस नहीं होगा, हाँ हाँ। ऑलरेडी खुली हुई फॉर्म में, राइट राइट राइट। अब इसको, हाँ, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे कर दीजिए सर। हाँ, वही, अपॉन log 2 log 2 इंटू log x अपॉन y, अपॉन में log x इंटू log y। ठीक है। कैंसिल आउट हो गया। हाँ हाँ, log 2 का स्क्वायर। ऑप्शन में क्या क्या है सर जी? x प्लस वाई 10/2। सर एक जुगाड़ समझ में आ रही है यहाँ से मेरे को, हम्म। क्योंकि ये तो कोई काम के नहीं, इनसे कुछ फल नहीं मिल रहा है। परंतु आप देखिए सर, जो क्वेश्चन दिया गया है अपन को, वो दिया गया है log 2 बेस x प्लस log x बेस 2 इक्वल टू 10/3, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। 10/3,
सर log 2 बेस x को अगर मैं लिख देता हूँ 3, तो log x बेस 2 हो जाएगा सर ऑटोमेटिकली 1/3। बोलो हाँ। इक्वल टू हाँ 10/3 इक्वल टू log ऑफ 2 बेस y प्लस log ऑफ y बेस 2। बोलो सर। हम्म। तो भैया अपन जो है इसको ऐसे देख सकते हैं सर कि 3 प्लस 1/3 इक्वल टू log ऑफ 2 बेस y प्लस 1 अपॉन log ऑफ 2 बेस y। ठीक है, बोलो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अब देखिए यहां से log ऑफ 2 बेस x की वैल्यू अपन 3 ले लेते हैं। फ्रॉम हियर log ऑफ 2 बेस x की वैल्यू 3 है। ठीक, log ऑफ 2 बेस x की वैल्यू 3 है एंड log ऑफ 2 बेस y की वैल्यू log ऑफ 2 बेस x इक्वल टू 3 एंड log ऑफ 2 बेस y की वैल्यू जो है वो 1/3, वो भी 3 लिख रही बट y प्लस 1/y। ओके, ओके। तो सर देखिए अगर ये 3 है बट अपन 3 ले नहीं सकते हैं, तो अपन को मजबूरी में log ऑफ 2 बेस y की वैल्यू 1/3 कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये ऑर्डर किसका किससे मैच कर रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। ये ऐसा लिखा हुआ है ना सर 3 प्लस 1/3। ये थोड़ी ना मीनिंग हुआ कि इसकी वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू 1/3 हो गई। कोई जरूरी थोड़ा ना है। जी। देखिए फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। भाई इन लोगों ने लिखा है log ऑफ 2 बेस x प्लस log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 10/3। तो मैंने अपनी एक वैल्यू 3 निकाली, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1/3 इक्वल टू log ऑफ 2 बेस y प्लस log ऑफ y बेस पे 2। ठीक, तो मैं यहां से देख सकता हूं, मैं इससे ले सकता हूं कि log ऑफ 2 बेस x इक्वल टू मैं 3 ले लूं और log ऑफ 2 बेस y इक्वल टू क्या ले लूं 1/3, क्योंकि दोनों इक्वल लेने का तो मेरे को अधिकार प्राप्त है ही नहीं है ना। तो x इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड y इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3। So x plus y equals to 2 की पावर 3 plus 2 की पावर 1/3 means 8 plus 2 की पावर by 3। आंसर चेक करते हैं। ओके, आंसर क्या है भैया? नन ऑफ दीज, नो आंसर। इतना मेहनत कराई। ये जो x प्लस वाई है ना सर जी। जी सर। सर जी, ये जो x प्लस वाई है इसका वैल्यू 2 की पावर 10/3 आ रहा है। क्यों आएगा सर? 2 की पावर 10/3 ऐसे आएगा सर जी कि जो पहली इक्वेशन दी गई log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x इज इक्वल टू 10/3, और उसी के नीचे लिखा दूसरी इक्वेशन log y बेस 2 प्लस log 2 बेस y इज इक्वल टू 10/3। तो दोनों को सर जी एक बार जब हम ऐड हमसे कर x देंगे। प्लस y पूछा है ना सर? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर जी, बस एक बार आप सुनिए, बस एकदम आंसर के करीब ही हैं हम लोग। हाँ जो तो सर जी ये log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x इज इक्वल टू 10/3 दिया है। ठीक। हाँ, और अगला इक्वेशन लिखा उसी के नीचे log y बेस 2 प्लस log 2 बेस y इज इक्वल टू 10/3। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन, और जोड़ी बना ले। तो log x
लॉग बेस में 2x प्लस लॉग बेस में 2y, ये जोड़ करके लॉग x प्लस y का लॉग x इंटू नहीं मिल रहा है सर जी, लॉग x इंटू वाई आ रहा है, x प्लस वाई नहीं आ रहा हाँ सर, है। सर यही है, नन ऑफ दीज ही आंसर होगा इसका। हम्म, ठीक है ना, नन ऑफ दीज ही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, वो x और y वहीं पर बैठे उनको अलग हम्म अलग मानना पड़ेगा। चलिए, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से 2 ही आता है ना। हम्म, हाँ 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 सर, 2 आता है इसका। इसका तो जब सारे माइनस होता तो 1 हो जाता। माइनस होता तो 1 हो जाता। अच्छा हाँ। हम्म कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसका आंसर। हम्म। इसमें सर जो अंदर के जो इंटीजर होते हैं, अगर वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट हैं, हाँ, तो अगर प्लस लिखा है तो बड़ा वाला इंटीजर होगा आंसर, माइनस लिखा है तो छोटा वाला इंटीजर होगा आंसर। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कि अच्छा समझ गया। जैसे जैसे कि 6 लिखा हुआ है, तो 6 + 6 + 6 तो आंसर आएगा 3। हाँ, 2 इंटू 3 तो आंसर इसका 3 होगा, अगर माइनस लगा दिए तो 2 होगा। हाँ 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 हाँ। लेकिन कंडीशन ये होता है कि जो अंदर लिखी हुई नंबर है वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये बात भी सही हाँ है। सर। चलिए देखिए, इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया रिकॉल करी है। ये ट्रिक मुझे भी पता थी, एक बार रिकॉल हो गई। आप लोग को मैं बता दूं, इसकी ट्रिक ये बताई सर ने कि जैसे आपके पास मान लीजिए 6 + √6 +√6 +√6 दिया है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, अपने पास प्लस में है तो बड़ा नंबर आएगा 3 आएगा आंसर। क्योंकि जो 6 होता है, 6 जो होता है 2 × 3 का प्रोडक्ट होता है, और दो इंटीजर के प्रोडक्ट में बिग नंबर आंसर आता है। और यही यदि √6 -√6 -√6 हो, तो आंसर इसका आएगा इक्वल टू 2 आएगा। क्योंकि 6 = 2 × 3, तो इसका आंसर आएगा स्मॉल नंबर। चलिए सर, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थोड़ा खाना खा लिया, जब खाना खाए बिना बैठ गए थे तो तबीयत भी हल्की है थोड़ी सी। क्लास को ऑफ करते हैं मित्रों, है ना। कल से बिल्कुल क्लास को लगातार बढ़ाएंगे आगे। धन्यवाद। अरे यार, कैसा लग रहा है? क्योंकि एक गिलास पानी से नहीं रखी, सोची बात कोई फोन में घंटा भर अपना ही सो गई, लेकिन पानी कुछ नहीं है, बॉटल है ना कुछ दिया था उसको, गिलास लिया है, क्या करें? थोड़ा तो दे दिया तो